राधे राधे भक्तों। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरे कर्मों का फल देर से मिलता है? क्यों मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? और जब जवाब नहीं मिलता तब मन टूटने लगता है। लेकिन तभी आत्मा की गहराई से एक धीमी सी आवाज आती है, सब्र रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है। हां, वो देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, तुम्हारी चुप्पी में छिपी पुकार और तुम्हारे मन की हर धड़कन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब्र रखता है उसका रास्ता देर से सही पर मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने रिश्ते थे, मोह था, भ्रम था। वह डगमगा गया। उसने कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो सही है उसे करने में देर मत कर, परिणाम की चिंता मत कर, बस अपने कर्म में विश्वास रख और सब्र कर, क्योंकि सब्र ही तुम्हारे विश्वास की सच्ची परीक्षा है। बस सब्र कर। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, वहीं से ईश्वर तुम्हारा नया अध्याय लिखना शुरू करता है। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं होती, तब वही तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाता है। जो कुछ भी खोया है उसका हिसाब भगवान खुद रखता है। तुम बस अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का फल चाहे देर से मिले पर सही समय पर ही मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य खो देता है वह खुद पर से विश्वास खो देता है। इसीलिए अगर जीवन कठिन लग रहा है तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जब तुम्हारी सांसें भी तुम्हारा साथ नहीं देती, तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। वह तुम्हारे हर आंसू को गिनते हैं, हर दर्द को जानते हैं और हर खामोशी को सुनते हैं। कभी ऐसा मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। नहीं, वो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। देख रहा है कि जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी क्या तुम उस पर भरोसा रख सकते हो? क्या तुम धैर्य बनाए रख सकते हो? क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता। सब्र वो विश्वास है जो कहता है, अभी नहीं तो कल, लेकिन होगा जरूर और अच्छा होगा। भक्तों, जब जीवन में हर दरवाजा बंद दिखे, तब याद रखना, भगवान वही दरवाजा खोलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। जो आज नहीं मिल रहा, उसका कारण यही है कि वह अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जब तक सही समय नहीं आता, भगवान भी सही चीज नहीं देते। इसलिए जल्दबाजी मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी किसी और को नहीं मिल सकता। सब्र रखो, क्योंकि जब समय पलटता है तो उसी को ऊंचा उठाता है जिसने मुश्किल में भी ईश्वर पर भरोसा रखा। जो दूसरों की बातों में आकर खुद से हार गया, वो गिर गया, लेकिन जिसने खुद पर और भगवान पर विश्वास रखा, उसे कोई नहीं गिरा सका। हर इंसान अक्सर कहता है, मैंने बहुत सब्र किया, अब नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा सब्र वही होता है जो आखिरी पल में किया जाए, जब दिल टूट चुका हो, जब रास्ते बंद लगे, जब उम्मीद खत्म हो जाए, तब भी अगर तुम कह सको, कृष्ण मुझे तुझ पर भरोसा है, तो समझो तुम्हारा सब्र सफल हुआ। सुन लो भक्तों, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन हां, वह तभी मिलेगा जब तुम उस योग्य बनोगे। सब्र उसी को आता है भक्त जो भगवान पर भरोसा रखता है, जो जानता है कि उसका भाग्य कोई इंसान नहीं लिखता, स्वयं कृष्ण लिखते हैं। हर दर्द में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में भगवान छिपा संदेश देता है। रुको मत, टूटो मत, सब्र रखो, मैं हूं ना,
जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, जब सब तुम्हें गलत समझते हैं, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब भी कृष्ण वहीं होते हैं, बस तुम्हें देख रहे होते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि क्या तुम अंधकार में भी उनका नाम लेते हो या नहीं। कभी कभी भगवान चुप रहकर सबसे बड़ा जवाब देते हैं। वह चुप्पी तुम्हारे लिए एक संकेत है कि वह तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। जो आज तुम्हारे लिए रुकावट है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। जो लोग आज तुम्हें गिरता देख हंस रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। बस सब्र रखो। याद रखना, जब कोई नहीं देखता तब भी भगवान देखता है। जब कोई नहीं समझता तब भी वह समझता है। जब तुम अकेले होते हो, वह तुम्हारे साथ होता है। भक्तों, कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले में रोता है, मैं उसके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर वह आंसू जो तुमने दर्द में बहाया है, उसका हिसाब भगवान रखता है। वह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर वह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे। तो मत सोचो कि देर क्यों हो रही है, मत सोचो कि जीवन रुक गया है। तुम्हें जो मिलना है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारे धैर्य को देख रहा है। कभी कभी जो देर लगती है, वही दरअसल तुम्हें मजबूत बना रही होती है। वो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें आकार दे रहा है। जैसे कच्चा सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों में निखरता है। कृष्ण कहते हैं, जो जलता है वही चमकता है, इसलिए जलने से मत डर, बस सब्र रख। जिस दिन तुम अपना दर्द भगवान को सौंप दोगे, उसी दिन से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी भगवान नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, और जब वो संभालते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। कभी ऐसा मत सोचो कि सब्र बेकार जा रहा है। नहीं, हर क्षण जो तुम सब्र में बिताते हो, वह तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा बना रहा है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है, और जो तप में सफल होता है, उसके जीवन में कोई हार नहीं होती। भक्तों, कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है, और जो तप में सफल होता है, उसके जीवन में कोई हार नहीं होती। इसलिए अगर तुम संघर्ष में हो, अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर जीवन भारी लग रहा है, तो आंखें बंद करो और बस एक बात याद रखो, कृष्ण सब देख रहे हैं। वह जानते हैं कि कब तुम्हारे लिए क्या सही है, वह जानते हैं कि कब तुम्हें क्या देना है। बस भरोसा रखो और सब्र रखो, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो भगवान उसी को उठाएंगे जिसने हर हाल में उन पर विश्वास रखा। सब्र तुम्हारी हार नहीं है, सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अजय बना देती है। तो आज से जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन डगमगाए, जब भी तुम टूटने लगो, बस मुस्कुरा देना और कहना, कृष्ण, मुझे पता है तू सब देख रहा है, और सही समय पर तू सब सही कर देगा। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन में इतनी भारी खामोशी ले आते हैं कि तुम डरने लगते हो, लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, जिस दिन भगवान चुप हो जाते हैं, उस दिन किस्मत लिखी जा रही होती है। उनकी खामोशी हार नहीं, तैयारी होती है। तुम सोचते रहो कि मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही, पर भगवान सोचते हैं, अगर अभी दे दूं तो ये बच्चा टूट जाएगा। थोड़ा और सब्र करने दे, थोड़ा और मजबूत होने दे, और जब तुम्हें वो मिलता है जिसके लिए तुमने रो रो कर प्रार्थना की थी, तब समझ आता है देर भगवान की देरी नहीं थी, वो तुम्हारी किस्मत की मरम्मत कर रहे थे। इंसान वही होता है
जो आज की तकलीफ को देखकर रोता है, लेकिन भगवान दूर का देखते हैं। तुम्हारा अतीत, वर्तमान, भविष्य सब उनके हाथ में है। जो तुम नहीं जानते वह सब वह जानते हैं। इसलिए जब वे कहते हैं रुको तो रुक जाना, जब कहते हैं सब्र करो तो कर लेना, क्योंकि उनकी नजर तुम्हारे दर्द पर नहीं, तुम्हारी मंजिल पर होती है। भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो भी गिरावट आती है, जो भी रिश्ता टूटता है, जो भी नुकसान होता है, सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से लोग इसीलिए निकाल देते हैं ताकि तुम गिरो नहीं। तुम समझते हो वो चला गया, मेरा साथ छूट गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैंने उसे हटाया है क्योंकि वह तुम्हारी राह रोक रहा था। देखो, जब तुम छोटे थे तुम गिरते थे, चोट लगती थी, तुम रोते थे, पर परीक्षाएं रुकती नहीं थी, तुम चलना सीखते थे। बिल्कुल वैसा ही आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। भगवान तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम चलना सीख सको। वह तुम्हें खाली छोड़ते हैं ताकि तुम उन्हें पुकार सको, और जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो वह दौड़े चले आते हैं। लेकिन याद रखना, भगवान को मजबूरी में पुकारो तो वह सुनते हैं, और प्रेम में पुकारो तो वह आ जाते हैं। दर्द हर किसी को मिलता है, पर हर दर्द भगवान से दूर नहीं ले जाता। कुछ दर्द तुम्हें भगवान के और करीब लाने के लिए ही आता है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें झुकाने आता है। और जिस दिन तुम झुक गए, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा आधा जीवन ठीक हो गया, क्योंकि झुका हुआ इंसान कभी टूटता नहीं। भगवान का रास्ता कठिन है पर खाली नहीं। तुम मेहनत करो, तप करो, सब्र रखो, भगवान तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। तुम्हारा एक एक आंसू, एक एक इच्छा, एक एक प्रार्थना सब लिखी जा रही है और सही समय पर लौटाई भी जाएगी। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वे कल तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं कल वही चकित होंगे कि तुम इतना कैसे बदल गए, और तुम मुस्कुराकर बोलोगे मैं नहीं बदला, मेरा विश्वास बदला, कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस दुनिया में कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, कोई तुम्हारे भीतर की लड़ाई नहीं जानता, पर भगवान जानते हैं तुमने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितनी दुआएं रोते हुए मांगी हैं, कितनी बार टूटकर भी उठे हो। इसका हिसाब सिर्फ वही रखता है। और जब वक्त आएगा, यकीन मानो, भगवान किसी को तुम्हारी जगह नहीं देंगे। जो तुम्हारा है वह सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। इसलिए भक्तों, थक जाओ तो विश्राम कर लो, पर हार मत मानना। टूट जाओ तो रो लो, पर रुकना मत। डर लगने लगे तब कृष्ण का नाम ले लेना, क्योंकि इस जीवन में तुम्हें जितनी भी लड़ाइयां मिलेंगी उनमें सबसे बड़ी जीत सिर्फ वही इंसान पाता है जो सब्र करना जानता है और विश्वास नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं जो मुझे विश्वास से याद करता है मैं उसके जीवन से अंधकार मिटा देता हूं। तो आज से एक बात अपने दिल में बैठा लो, भगवान चुप है, इसका मतलब है कि तुम्हारा अध्याय लिखा जा रहा है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रतीक्षा करो। वह जो देंगे उतना सुंदर देंगे कि तुम रो कर कहोगे प्रभु आप देर से आए पर कमाल कर दिया। तो अब प्रवचन को यही विराम देते हुए मेरी यही कामना है कि आप सदैव सुखी और संपूर्ण रहें। राधे राधे भक्तों।